Hello aspirants, welcome to Study Smart IAS PCS. From today, we are starting और उत्तराखंड जीके बैच. इसमें सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे. ठीक है, फटाफट से ये चीज़ें जान लो. देखो, उत्तराखंड जीके का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें 3 चीज़ें पढ़नी है आपको. उत्तराखंड के पीसीएस के एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है? एक तो आपको जीएस पढ़नी है, ठीक है, और आपको उत्तराखंड जीके पढ़ना है. राइट, जीएस पढ़नी है और उत्तराखंड जीके पढ़ना है. जीएस आप जिन सोर्सेज से फॉलो कर रहे हो वो करते रहो. ठीक है, अगर आप आगे यूपी पीसीएस देने वाले हो, ठीक है, या यूपी आरओ देने वाले हो, ये सब एग्जाम्स भी लाइनअप हैं, या बीपीएससी भी दे रहे हो, तो आप घटना चक्र पढ़ रहे होगे, तो आप घटना चक्र ही पढ़ लो जीएस के लिए. ठीक है, और जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत तो पढ़ रहे हो तो पढ़ लेना, साथ साथ घटना चक्र पीवाईक्यूज कर लेना. ठीक है, अगर आपको सिर्फ उत्तराखंड देना है, आगे कोई और एग्ज़ाम नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट लूसेंट पढ़ लो. ठीक है, फटाक से ख़त्म कर दो लूसेंट को, अच्छे से रट डालो. यूके जीके की बात करें अगर, तो यूके जीके में याद रखना कि 50 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं. ये 60-70 तक भी जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. जो बाकी एग्जाम्स होता है उसमें जो स्टेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो इतने रहते हैं कि आप छोड़ भी दोगे तो काम चल जाएगा. मगर यहाँ पे ये इतने रहते हैं कि आप सिर्फ इतने ही कर लोगे तो आप पास हो जाओगे. जीएस के 20-25 भी कर लिए और उत्तराखंड जीके के सारे कर लिए ना, तो पास हो जाओगे, एग्ज़ाम निकल जाता है. इसलिए उत्तराखंड जीके अच्छे से रटा होना ज़रूरी होता है. जो स्टेट लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल फैक्चुअल नेचर के आते हैं. ठीक है, अब अचानक से पैटर्न बदल तो नहीं पता. आज तक हम जितने भी एग्जाम हुए सब में हमेशा फैक्चुअल नेचर के ही क्वेश्चन आए हैं, तो हमेशा यही एक्सपेक्ट करेंगे, जो होता है वही होगा. ठीक है, हम अनसर्टेनिटी क्यों एक्सपेक्ट करें. तो फिर फैक्चुअल नेचर का एग्ज़ाम है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो रटे होने चाहिए, तभी आपके हो पाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहली बात. और एक चीज़ होती है, याद रखना, जीएस में कंप्यूटर को छोड़ के मत जाना, इसमें कंप्यूटर भी पूछता है. ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर वाले चैप्टर जो दिए हैं, चाहे घटना चक्र हो या लूसेंट, वो भी देख लेना उसमें. ठीक है, कंप्यूटर ज़रूर पढ़ के जाना, थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे. और एक चीज़ ये कि जब आप साइंस पढ़ना, तो घटना चक्र में या लूसेंट में तो नहीं थी, बट घटना चक्र में कुछ ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी हैं. तो लास्ट ईयर साइंस में बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स पूछ लिया था, इस वजह से पेपर लेंदी हो गया था. बच्चों को काफ़ी वो हुआ था कि ये न्यूमेरिकल कैसे पूछ ले. बच्चे तो साइंस रट के जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह समझ के जाओ और हो जाता है. बट लास्ट ईयर साइंस में 2-3 फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछ लिए थे, तो बिल्कुल ईजी वाले थे, इसलिए एक बार हल्का सा फॉर्मूला वगैरह देख के जाना. ठीक है, तो ये चीज़ें तो हो गई हैं आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन. राइट, अभी हम देखेंगे कि हम उत्तराखंड जीके में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. उत्तराखंड जीके में हमें क्या क्या पढ़ना है. हमें उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़नी है. राइट, हिस्ट्री मतलब कि एंशियंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है और मॉडर्न पढ़ना है. ओके, हमें उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़नी है, हमें उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़नी है. ठीक है, और हमें पढ़नी है उत्तराखंड की इकोनॉमी, हमें पढ़ना है उत्तराखंड का कल्चर. इतनी चीज़ें हमें उत्तराखंड में पढ़नी है. अब इसमें ना जो सबसे छोटे पोर्शन है वो हैं आपके पॉलिटी और इकोनॉमी. ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. जो टाइम लेने वाला चीज़ है वो है हिस्ट्री. ठीक है, और ज्योग्राफी, ये सबसे ज़्यादा है. कल्चर भी उतना टाइम नहीं लेगा, बट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यही पोर्शन है जो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक देने वाला है. ठीक है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं इसमें रटने वाले. ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो इतनी चीज़ें हैं. उत्तराखंड है ना, तो नेचुरल प्लेस है, तो ज्योग्राफी डाइवर्स होगी. इतने सारे लेक्स हैं, इतने सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं. ठीक है, इतने सारे पासेस हैं. राइट, और क्या है, इतनी सारी रिवर्स हैं. रिवर्स कितनी ज़्यादा है उत्तराखंड में, है ना, उसकी उनकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़नी पड़ेंगी. और सोचो, ग्लेशियर्स हैं कितने सारे. राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी उत्तराखंड के एग्ज़ाम में. और इकोनॉमी की बात करें तो ऑल्दो ये चीज़ में ज्योग्राफी की है, बट चलो, इकोनॉमी में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, यानी कि जो डैम वगैरह हैं, कौन सी नदी से निकलते हैं, कहाँ पे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी. ओके, याद करनी ही पड़ेंगी, कोई उसका शॉर्टकट नहीं है. और इकोनॉमी में ही डाल देता हूँ इस चीज़ को कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उत्तराखंड के, वो कौन सा इंस्टीट्यूट किस शहर में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद होना चाहिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. कल्चर में भी बहुत चीज़ें हैं, बट कल्चर तो खैर चीज़ें ज़्यादा हैं, बट ज़्यादा इसलिए नहीं लगती हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा को समझ, जैसे ज्योग्राफी में समझना भी है और याद भी करना है. हिस्ट्री में आपको समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा. कल्चर में कुछ समझना नहीं है, सिर्फ याद ही करना पड़ेगा. तो इस वजह से थोड़ा सा सिंपल हो जाता है कि बुग्याल हो गया. राइट, और पेंटिंग्स हो गई उत्तराखंड की, उत्तराखंड के फेयर्स हो गए, उत्तराखंड के डांस हो गए. राइट, उत्तराखंड के सॉन्ग्स हो गए, उत्तराखंड की कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में. तो उत्तराखंड जीके इतनी चीज़ें आपको
मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, राइट। इसके अलावा भी अगर बीच में कुछ याद आया कि हाँ छूट रहा है तो भी ऑब्वियसली वी विल कवर दैट, बट अभी जितना मुझे याद आ रहा है इतना हमें मोटा मोटा कवर करना है, राइट। दिस वी विल फिनिश, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 10 से 15 के बीच तक, मैक्स टू मैक्स 15 जून तक जाए, उसके बियॉन्ड तो नहीं जाना सही रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम भी पास आ जाएगा। तो 10 से 15 तक वी विल फिनिश दिस, ठीक है। और ऐसे फिनिश करेंगे कि कोई गुंजाइश ना रहे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे एग्जाम में उत्तराखंड जीके क्वेश्चन गलत नहीं करो, ठीक है। 100 मतलब जितना पढ़ा हुआ है उससे 100% हिट रेशियो होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन जितने आए अगर पढ़ा हुआ है तो आपको भूलना नहीं है, बस ये याद रखना कि पढ़ा हुआ चीज़ नहीं गलत करेंगे। कुछ ऐसा ही आ जाए जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, कुछ अतरंगी सा पूछ लिया, तो वो तो होता ही है सबके साथ, बट जो पढ़ा हुआ है उससे गलत नहीं होना चाहिए, राइट। ये हमारा मेन एम रहेगा इसका। साथ ही साथ इकनॉमी में हम सेंसस और बजट वगैरह भी कवर करेंगे, सो डू नॉट वरी। और लास्टली हम करंट अफेयर्स भी देखेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के भी 1-2 लेक्चर लेके, करंट अफेयर्स जो उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है वो मैं आपका कवर करवा दूंगा, राइट। तो इतनी चीज़ें हमें उत्तराखंड में पढ़नी है, राइट। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखो कि उत्तराखंड से रिलेटेड आपको उत्तराखंड जीके से रिलेटेड कोई भी मैगज़ीन या कोई भी बुक अब नहीं लेनी है। अगर ले लिए तो ठीक है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ तो अब नहीं लेनी है, क्योंकि डेली मैं जो पढ़ाऊँगा उसके नोट्स मैं आपको दूंगा। वो नोट्स चाहे मेरे हैंड रिटन नोट्स हों, ठीक है, या फिर मैं किसी बुक से कुछ पिक्चर्स अपलोड करूँगा। देखो, क्योंकि कोई भी बुक जो मार्केट में है ना, खास करके इंग्लिश मीडियम के लिए जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, किसी भी बुक में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं है, ठीक है। चाहे वो अरिहंत ही क्यों ना हो, किसी भी बुक में कोई कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं है। सब में हिस्ट्री वगैरह ऐसे छोड़ छोड़ के दिया हुआ है तितर बितर, तो उसमें हो जाएंगे क्वेश्चन आपके गलत। इसलिए मैं मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करके जो नोट्स बनाऊँगा, और कुछ चीज़ें जो अलग अलग बुक से अगर मुझे लगेगा इस बुक में ये चीज़ अच्छी दी है तो उस बुक से फ़ोटो खींच के मैं स्कैन करके डॉक्यूमेंट भेजूँगा। तो जो मैं डेली नोट्स भेजूँगा उसी को डेली आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। बस आपका टास्क ये है कि जैसे आज का लेक्चर हुआ, अभी आज के लेक्चर में मैं जो चीज़ें याद करवाऊँगा आपको कल तक वो चीज़ें याद होनी ही चाहिए, ठीक है। इसलिए डेली जब लेक्चर शुरू करूँगा तो 5 मिनट्स की एक्टिव रिकॉलिंग करेंगे। 5 मिनट्स में एक्टिव रिकॉल करवाऊँगा कि देखूँ आपको कल वाला लेक्चर याद है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, राइट। जो मैं नोट्स दूंगा डेली उसको आपको प्रिंट आउट निकलवाओ, वरना डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी से पढ़ते हो तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ो। बस जितना मैंने नोट दिया है वो चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। और मैं क्लास में तो याद करवाऊंगा ही, आपको बस 3-4 बार रिवाइज़ कर लेना है ताकि वो चीज़ भूले नहीं, ठीक है। देखो, अल्टीमेट टारगेट क्या है हमारा, अगले 30 दिन तक चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। और चीज़ें इतनी ही याद रखना कि ऑप्शन देख के याद आ जाए। बहुत ज़्यादा ये मत भागना कि एकदम रट ही डालूँ। देखो, ऑप्शन आपके सामने रहेगा तो इतना रटो कि हाँ ऑप्शन देख के समझ आ जाए, अच्छा हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन तो रहेगा ही ना, ऐसा थोड़ी बिल्कुल आपको एकदम रटा ही होना चाहिए, स्पेलिंग एकदम नहीं पता होनी चाहिए। हल्का हल्का ऐसा रट लो कि हाँ ऑप्शन देखो तो याद आ जाए कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ठीक है। इस तरह से रटना। तो ये हो गया हमारा पूरा ओरिएंटेशन कि हम कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं, नोट्स का क्या रहेगा, बुक्स कौन सी लेनी है। इस लेक्चर्स के साथ साथ आपको क्या करना है, PYQs और MCQs जितने ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो करो, ठीक है। इसके लिए अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो परीक्षा वानी इज़ द बेस्ट, परीक्षा वानी के MCQ सॉल्व करो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो और हिंदी समझ लेते हो तो भी परीक्षा वानी ही पढ़ो, उसमें उससे ज़्यादा अच्छा कवरेज कहीं नहीं है, ठीक है। स्टिल अगर आप इंग्लिश मीडियम के और हिंदी समझ नहीं आती तो यूथ पब्लिकेशन की जो PYQ वाला कंपाइलेशन है यूथ पब्लिकेशन का, वो मार्केट में आ गया है, उसको ले लेना। उसमें सारे PYQ GS के भी और उत्तराखंड GK वगैरह के भी हैं, तो एटलीस्ट वो तो कर ही लेना, ठीक है। और MCQs जहाँ भी मार्केट में मिले आपको, यूट्यूब पे वीडियो जितने भी MCQ वाले मिले, रैंडम MCQ सॉल्व करते रहा करो, उससे ना नॉलेज भी बढ़ती है और चीज़ें बार बार आंखों के सामने से जाएंगी तो चीज़ें रिवाइज होती हैं। तो PYQ और MCQ की हेडेक आपकी है, कैसे PYQ सॉल्व करना है, कैसे MCQ करना है, कितने ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। क्योंकि क्लास में देखो कवर तो मैं सब कुछ करूँगा, बट स्टिल कई बार क्वेश्चन ऐसे ऐसे ढूंढ के निकालते हैं कि वो पूछेगा, सोचोगे आप कहाँ से मिला, तो ऐसे हिडन क्वेश्चन भी पता लग जाते हैं MCQ बहुत ज़्यादा सॉल्व करोगे तो, ठीक है। इसलिए जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सकते हो उतना करना, ताकि ये चीज़ें जो आप पढ़ो वो और ज़्यादा याद हो जाए आपको। तो ये तो हो गया हमारा पूरा ओरिएंटेशन फिनिश। अभी मैं आज क्या करूँगा, आपको कुछ बहुत ही उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें बताऊँगा, ठीक है, जो उत्तराखंड की तैयारी करने से पहले आपको उत्तराखंड के बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। और ये जो मैं बेसिक इन्फो उत्तराखंड के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, याद रखना कि ये इन्फो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ये जो आज का लेक्चर है ना, इससे 3-4 क्वेश्चन आने ही आने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, तो इसको अभी जो है जो भी कर रहे हो काम धंधा बंद करके चुपचाप लेक्चर में फोकस हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो उससे आपके एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन आएंगे, हर बार आते हैं, रिकॉर्ड रहा है।
तो ये इन्फॉर्मेशन जो अभी दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का जोग्राफिकल लोकेशन कैसी है, ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ, हाई कोर्ट कहाँ पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड के बारे में देख लो, क्योंकि फैक्चुअल नेचर का एग्जाम है तो ये सब पता होना ही चाहिए। ये जो नोट्स मैं आज शेयर कर रहा हूँ ये अरिहंत वाली बुक के स्टार्टिंग के पेजेस है, ठीक है। अगर किसी के पास है तो उससे पढ़ लेना, वरना नोट्स तो मैं दे ही रहा हूँ, क्योंकि इसमें ट्रिक्स वगैरह लिखी हुई है तो इसी से पढ़ना, राइट, इसलिए दिया है। तो ये है, आज मैं इस बुक से दे रहा हूँ, कल मैं हो सकता है किसी और बुक से दूँ, या मैं अपने हैंड रिटन नोट्स दूँ, जैसा मुझे सही लगेगा रोज़ मैं वैसे करूँगा थोड़े थोड़े, ठीक है। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तराखंड कितना है, 53,483, ठीक है। कैसे याद रखोगे, 53 और 83 देख लो, 53 83 53 83, ठीक है, बीच में 4 आता है, इस तरह से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। 53 83 और बीच में 4 आता है, टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट है, याद होना चाहिए। जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ स्टेट, ये इस तरह से याद किया करो, 28 से 31 तक है और 77 से 81 तक है, ठीक है। 28 से 31 और 77 से 81, इस तरह बना के याद करना, 28 से 31, 77 से 81, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, राइट। तो इस तरह से इसको याद रखा करो। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट 9 नवंबर 2000, बस नव नया नया स्टेट था तो नव, ठीक है, 9 नवंबर 2000, ये तो याद रह जाएगा। स्टेट कैपिटल, विंटर्स में इनकी कैपिटल देहरादून होती है और समर में इनकी कैपिटल भराड़ीसैन या गैरसैन बोलते हैं, ये इनकी समर कैपिटल होती है। ऐसा क्यों किया गया, ताकि इक्वल ग्रोथ, मतलब इनका कहा जाना है कि डिस्पैरिटी ना रहे ग्रोथ में, ठीक है, इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, तो इस वजह से समर में कैपिटल इधर कर देते हैं, विंटर्स में इधर कर देते हैं। स्टेट का हाई कोर्ट कहाँ है, नैनीताल, जहाँ आप लोग घूमने जाते हो वहाँ पे हाई कोर्ट है, ये तो सिंपल याद ही रह जाएगा, ठीक है। नैनीताल में क्या है, स्टेट का हाई कोर्ट है, ओके ना, उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है, याद रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है उत्तराखंड की, राइट। और स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है, गढ़वाल और कुमाऊँ। ये जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा इसको। इसमें याद रखना कि 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो गढ़वाल रीजन में है और 6 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊँ वाले रीजन में है, तो 7 और 6 इक्वल्स टू 13, ठीक है। 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7 गढ़वाल में हैं और 6 कुमाऊँ में है, इतनी चीज़ें याद रहेंगी। डिवीजन ऑफ स्टेट बताया, 2 भागों में बांटा गया, गढ़वाल और कुमाऊँ। लोकसभा सीट्स कितनी हैं, 5, ठीक है, ये चीज़ें छोटे छोटे फैक्ट्स पता रखनी चाहिए। राज्यसभा सीट्स 3-5, मतलब टोटल ये लोग 3-5 कर रहे हैं सेंटर में जाके, ठीक है, सेंटर में जाके उत्तराखंड वाले 3-5 कर रहे हैं। राज्यसभा में 3 सीट्स हैं, लोकसभा में 5 सीट्स हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं, 70 हैं फिलहाल, राइट, 70 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जो उत्तराखंड की विधानसभा है वहाँ पे 70 सीट्स हैं, और राज्यसभा में 3 है, लोकसभा में 5 है, ये याद रह गया। अब आगे देखते हैं, उत्तराखंड की जोग्राफिकल बाउंड्री को देख लो। देखो उत्तराखंड के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, हिमाचल प्रदेश है, राइट, नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल प्रदेश है। नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत है, यहाँ उत्तराखंड है तो नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत है। उत्तराखंड के साउथ ईस्ट में नेपाल है, साउथ ईस्ट में नेपाल है, ठीक है, इस तरह मैं आप बना के कह रहा हूँ, साउथ ईस्ट में क्या है, ये उत्तराखंड है तो साउथ ईस्ट में नेपाल है। उत्तराखंड के साउथ वेस्ट में और साउथ में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड के साउथ वेस्ट और साउथ में क्या है, उत्तर प्रदेश, हल्का सा हरियाणा भी टच होता है यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से उत्तराखंड के बॉर्डर्स आपने देख लिए। बाकी जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो इनकी डिस्ट्रिक्ट्स भी याद करनी है, ठीक है, जैसे उत्तराखंड में यूपी में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच होती हैं, ये सब ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से याद करवाऊंगा। अभी एक जनरल ओवरव्यू हम ले रहे हैं बस। स्टेट विद लॉन्गेस्ट बाउंड्री उत्तर प्रदेश, स्टेट विद शॉर्टेस्ट बाउंड्री बताया ना, हल्का सा हरियाणा टच होता है तो हरियाणा। तो ये कुछ जनरल फैक्ट्स हो गए। अभी हम कुछ सेंसस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं तो उत्तराखंड के। पॉपुलेशन कितनी है ये याद होना चाहिए, ठीक है, 1,86,292, राइट। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना कि 186 292, ठीक है, ऐसे करके हल्का सा ना अलग अलग कर लिया करो, नंबर जब भी रहें तो अलग अलग कर लिया करो तो याद हो जाएंगे, 186 292, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो कि मैं तो 86 बॉर्न हूँ, 292 बॉर्न है क्या, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं तो 86 बॉर्न हूँ, 292 बॉर्न है क्या, ठीक है। इस तरह से 3-4 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। बाकी मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं ये अगर आप याद भी रख लोगे ना तो एग्जाम में भूल जाओगे कि मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, ये याद भी रखोगे तो कितना भी याद कर लो एग्जाम में भूल जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए बस ओवरऑल पॉपुलेशन याद रखो। वो क्वेश्चन जो पूछता है परसेंटेज वाइज पूछता है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 189 पर स्क्वायर किलोमीटर है। कैसे याद रखोगे, उत्तराखंड में हमेशा एक जगह 8-9 लोग खड़े हो सकते हैं, एक जगह 8-9 लोग खड़े हो सकते हैं, उत्तराखंड में एक जगह 8-9 लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से याद रखना, एक जगह 8-9 लोग खड़े हो सकते हैं, राइट, उत्तराखंड में। इस तरह से आपको पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड की अब तो नहीं भूलेगी ना।
लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट है 78.82%, ठीक है, 78.82% लिटरेसी रेट है उत्तराखंड का, ये तो याद रहोगा। अब इसी को जैसे ही रिवर्स कर दोगे ना तो मेल लिटरेसी रेट आ जाएगा। 78 का रिवर्स क्या होता है? 87। 8 इधर कर दिया, 7 उधर कर दिया, तो जैसे ही रिवर्स किया तो मेल की लिटरेसी आ गई। 78 को जैसे ही रिवर्स किया मेल का लिटरेसी आ गया, ठीक है। और 78 में से अगर 8 माइनस कर दोगे तो फीमेल की लिटरेसी आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको जो टोटल लिटरेसी रेट है उसको रिवर्स कर दोगे तो मेल लिटरेसी रेट आ जाएगा, और जैसे ही उसमें से 8 माइनस कर दोगे फीमेल लिटरेसी रेट आ जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको फिगर पता होना चाहिए, बाकी ऑप्शन आपके सामने लिखा रहेगा बिल्कुल एग्जैक्ट, ये याद नहीं रखना है, वो इतने क्लोज ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है, कि 8 2 को 8 1 कर देंगे। इतना मोटा मोटा याद रखो ताकि ऑप्शन देख के याद आ जाए बस, ठीक है, कि ओवरऑल 78 है, जैसे ही रिवर्स करोगे 87 हो जाएगा तो मेल का होगा, और -8 करोगे तो 70 बचेगा, वो होगा फीमेल का लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट तीनों में पढ़ना है, याद है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिकेटल ग्रोथ कितनी हुई है उत्तराखंड में? 18.81% डिकेटल ग्रोथ है। तो इसको मैं बोलता हूँ याद करने के लिए मिरर ग्रोथ है। मिरर ग्रोथ क्यों बोल रहा हूँ? देखो 18 को मिरर सामने रखोगे तो 81 जैसा दिखेगा, ठीक है, तो इस वजह से मिरर ग्रोथ है, डिकेटल ग्रोथ, याद रखना। अब याद हो गया ना। सेक्स रेशियो क्या है? 9:6:3, 9 में से 6 माइनस किया =3, ये सेक्स रेशियो है उत्तराखंड में, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे ना, ये सारी चीज़ें देखो आपको याद हो गई होंगी, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना। अर्बन पॉपुलेशन नहीं याद करनी है, रूरल पॉपुलेशन नहीं याद करनी है। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, आपका सबसे पहले प्लान बनता है उत्तराखंड जाने का तो यही तो बता कि भाई हरिद्वार ही चलो सबसे पहले, ठीक है। तो हरिद्वार की पॉपुलेशन इसलिए सबसे ज़्यादा हो गई, इतने लोग आ जाते हैं, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ। लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। अब आपने कभी सुना है कि कोई बोल रहा है भाई मेरा रुद्रप्रयाग जाने का मन हो रहा है? क्योंकि वहाँ कम लोग जाते हैं तो वहाँ कम पॉपुलेशन है। इस तरह से दोनों को याद रख लेना। मोस्ट पॉपुलस हरिद्वार, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको उत्तराखंड के याद हो गए, ठीक है, याद हो गए ना। याद हो गए हो तो हार्ट वाली इमोजी बनाओ, ठीक है, और अगर लग रहा है बस हार्ट वाली बना देना याद हो रही है, ठीक है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग को याद हो रहा है, राइट। अब देखिए कुछ और फैक्ट्स उत्तराखंड से रिलेटेड, उत्तराखंड में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन वगैरह के बारे में। एक चीज़ जान लो कि उत्तराखंड का जो फर्स्ट मेगा फूड पार्क है वहाँ पे पहुँच गए हैं बाबा रामदेव, पतंजलि का खोल दिया जाके सबसे पहले, ये देखो। तो इन्होंने क्या किया है, उत्तराखंड में भी अपना परचम लहरा दिया। हरिद्वार में इनका पतंजलि फूड पार्क है, तो उत्तराखंड का सबसे पहला मेगा फूड पार्क तो हरिद्वार में है, याद रखने पहली बात तो हरिद्वार में है, और किसना किसका है? पतंजलि का है। दोनों फैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कितनी उत्तराखंड की? 96.78 मिलियन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लो, क्या पता पूछ ले। सेंसस 2019 के अकॉर्डिंग है, या नॉट 2011 का कोई सेंसस नहीं हुआ लाइफ स्टॉक का। तो 96.78 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, 96.78 मिलियन उत्तराखंड का लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, ये याद रखना। ओल्डेस्ट कैनाल अपर गंगा, लॉन्गेस्ट कैनाल गंगा कैनाल, ये तो सिंपल है, याद ही रह जाएगा, राइट। ये सब मत याद रखना कि लार्जेस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट बाई ट्यूबवेल, ये सब नहीं पूछेगा, बल्कि हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब ये सब अच्छे से करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्री। लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है स्टेट में? फार्मास्यूटिकल्स है। अब सोचो कैसे याद करोगे, उत्तराखंड में इतने सारे जंगल, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतनी सारी जड़ी बूटियाँ होती होंगी वहाँ पे, उससे दवाइयाँ बन रही हैं उन जड़ी बूटियों से, तो इसलिए याद रखना कि फार्मास्यूटिकल्स, राइट। सिल्क पार्क देहरादून, कैसे याद रखोगे? सिल्क क्या होती है? सिल्क नाम की एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट आती है, याद है, डेयरी मिल्क की चॉकलेट आती है। तो दो दोस्त हैं, उनको एक ही लड़की से प्यार है, तो एक लड़का बोलता है मैं सिल्क दे रहा हूँ आज लड़की को, तो दूसरा बोलता है तू दे रहा है या मैं दूँ? सिल्क तू दे रहा है या मैं दूँ, ठीक है, दे रहा दूँ, तू दे रहा है या मैं दूँ, दे रहा दूँ, सिल्क तू दे रहा है या मैं दूँ। इस तरह से याद रखना कि सिल्क पार्क देहरादून में है, कि दो दोस्त आपस में पूछो लड़की को तू सिल्क चॉकलेट दे रहा है या मैं दूँ, ठीक है, देहरादून, राइट, सिल्क। एशियाज़ लार्जेस्ट पेपर इंडस्ट्री, लाल कुआं नैनीताल, तो आपको बस नैनीताल याद रखना है, ठीक है, कि एशिया की लार्जेस्ट पेपर इंडस्ट्री नैनीताल में है। कैसे याद रखोगे? नैनीताल में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म होता है ना, उत्तराखंड में बहुत से लोग जो टूरिस्ट होते हैं वो नैनीताल बहुत जाते हैं, तो नैनीताल में इसलिए पेपर यूज़ को प्रमोट किया जाता है, प्लास्टिक की जगह पेपर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, याद करने के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर यूज़ ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ पर पेपर इंडस्ट्री बना दी गई है। ओल्डेस्ट कॉटन मिल कहाँ है उत्तराखंड की? काशीपुर इन उधम सिंह नगर, ठीक है, ओल्डेस्ट कॉटन मिल कहाँ है? काशीपुर इन उधम सिंह नगर। कैसे याद रखोगे इसको? काश मैं उधम से मिल पाती, काश मैं उधम से मिल पाती, काश मैं उधम से मिल पाती, अगर मेरे पास अच्छे कपड़े होते, तो कपड़े किससे बनते हैं? कॉटन से, ठीक है, तो काश मैं उधम से मिल पाती, मिल मतलब मिल, ठीक है, मिल, काश मैं उधम से मिल पाती, अगर मेरे पास अच्छे कपड़े होते, तो कॉटन होता तो अच्छे कपड़े होते। तो इस तरह से ये आपका ये कुछ फैक्ट्स याद हो गए, राइट।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन। अच्छा देखो, ये जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ ये बहुत लॉजिकल ट्रिक्स नहीं है, ठीक है, बहुत सिली ट्रिक्स हैं, बट ऐसी सिली ट्रिक्स से अगर आपको याद हो रहा है तो आपका फ़ायदा ही है ना। मेरी ट्रिक्स में कोई लॉजिक मत ढूंढना, ये बहुत फ़नी होंगी एट टाइम्स और बहुत इलॉजिकल होंगी, बहुत सिली होंगी, बट इतनी गारंटी है कि अगर इनको आप थोड़ी देर ध्यान से सुन लोगे तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये सब मत बोलना कभी कि सर ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये ट्रिक्स ऐसे ही याद होती हैं, ठीक है। सभी ऐसे ही उल्टी पुल्टी बेवकूफ़ियों से लोग याद करके जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल है हमारा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, राइट। अभी कुछ एजुकेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो कि उत्तराखंड में, ये तो याद मत रखना डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन कब बना, ये सब नहीं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड की है वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है। ये फैक्ट आपको याद रखना है इसलिए भी, अभी आप उत्तराखंड में जीबी पंत इतनी बार पढ़ोगे ना, जीबी पंत जीबी पंत जीबी पंत, कि आप बोर हो जाओगे इनका नाम सुन सुन के। तो इनका नाम बहुत बार आने वाला है, इसलिए अगर ऑप्शन में ये रहे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही आंसर होंगे, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है उत्तराखंड जीके का तैयार करने की, ऑल्दो पढ़ के जाना अच्छे से, बट अगर ये ऑप्शन में है तो बहुत हाई चांस है कि यही होंगे, क्योंकि जीबी पंत बहुत पूछता है। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड की है वो जीबी पंत से है, ये याद रखना। लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, ये नहीं याद रखना है, याद देख लो उत्तराखंड रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, सिंपल है वैसे। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन स्टेट, देहरादून। देहरादून कैसे याद रखोगे, देहरादून में यूनिवर्सिटीज़ का डेरा है, डेरा है यूनिवर्सिटीज़ का, यूनिवर्सिटीज़ का डेरा कहाँ है, देहरादून में, ठीक है, इस तरह से याद रखना। बाकी फर्स्ट ओपन स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। फर्स्ट रेसिडेंशियल उत्तराखंड रेसिडेंशियल, ये तो सिंपल है। फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी कौन सी, सूरजमल यूनिवर्सिटी उधम सिंह नगर में है, कैसे याद रखोगे, ट्राइबल सूरजमल, राइमिंग बन रही ना, ट्राइबल सूरजमल, ठीक है, इस तरह से राइमिंग बन गई, याद हो गया। ये दोनों नहीं याद रखने हैं, ठीक है। फेमस हॉर्टिकल्चर, फर्स्ट संस्कृत, ये सब नहीं याद रखना है। याद रखना भी है तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फ्लावर्स, वेजिटेशन, ये सब होते हैं ना। तो ये सब एक तरह से जो आपकी घर वाली खेती होती है ना, फ्लावर्स होते हैं, हल्के फुल्के सब्जियां उगा ली, घर वाली खेती जो है, वीरेंद्र सिंह घर वाली, ऐसे करके याद रखना, वीर चंद्र सिंह घर वाली, ठीक है। वैसे ये गढ़वाली है, बट याद करने के लिए बता रहा हूँ कि घर वाली खेती जो है वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ऑल्दो ये दोनों याद मत करना, ये नहीं पूछा जाएगा, बस ट्राइबल वाली याद रख लेना। फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट सुरजीत सिंह बरनाला। देखो उत्तराखंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है, ये जो बताने जा रहा हूँ ना, इससे एक ना क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है, मतलब फिक्स है, लास्ट ईयर भी आया था फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो देखो फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट सुरजीत सिंह बरनाला हैं, कैसे याद रखोगे, गवर्नर है, गवर्नर का काम क्या होता है, सेंटर से सुर में ला के चलते हैं ना, सुर में सेंटर, उनका काम तो होता है कि सुर में लाना स्टेट से, बट वो सेंटर के सुर में ला के चलते हैं, तो सुर में लाते हैं वे सेंटर, इसलिए उनका नाम था सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट मार्गरेट अल्वा। अब वो फीमेल गवर्नर है तो मार्गरीटा पीते हुए आई थी, मार्गरीटा होती है एक ड्रिंक, मार्गरीटा पीते हुए आ रही थी मार्गरेट अल्वा, ठीक है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी स्टेट की। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर नित्यानंद स्वामी, इनको रखा गया सबसे पहले ताकि नित्य आनंद ही आनंद हो, नित्य आनंद ही आनंद हो, ठीक है, नित्य आनंद ही आनंद हो स्टेट में, इसलिए इनको सबसे पहला सीएम बनाया गया। अच्छा देखो, ये जितने गवर्नर हैं ना उत्तराखंड में सारे याद करने हैं, जितने सीएम हुए सबके नाम याद करने, सबकी सीक्वेंस भी याद करनी है, जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब याद करवाऊंगा। अभी फर्स्ट वाले तो एटलीस्ट याद ही कर लो, ठीक है आज, क्योंकि ये अच्छा लेक्चर, ओरिएंटेशन लेक्चर है इसलिए। बाकी ये जो उत्तराखंड में ना बहुत ज़्यादा तो हुआ नहीं, 2000 में ही बना है और अभी 2025 है, इसलिए ज़्यादा नहीं है, तो जितने भी हैं उन सबको लाइन से सीक्वेंस में याद कर लेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो। गवर्नर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, ये सारी चीज़ें आपको सारे याद होने चाहिए जितने बने हैं अभी से, स्टार्टिंग से लेके अभी तक। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर देख लिया हमने, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी यहाँ नहीं, यहाँ देखो फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन है, अजय विक्रम सिंह, ठीक है, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी हैं ये अजय विक्रम सिंह। तो कैसे याद रखो, देखो सेक्रेटरी में एक वर्ड आ रहा है सीक्रेट, सीक्रेट दिख रहा है, तो सीक्रेट है, ये बात सीक्रेट है कि अजय ही विक्रम है, ये बात सीक्रेट है कि अजय ही विक्रम है, इस तरह से याद रखना, ठीक है। ये बात सीक्रेट है कि अजय ही विक्रम है, एक मूवी चल रही है सपोज, उसमें एक सीक्रेट है कि अजय ही विक्रम, बस अजय विक्रम सिंह, ये बात सीक्रेट है, इस तरह से याद रख लेना। फर्स्ट स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रकाश पंत, और फर्स्ट डिप्टी स्पीकर विजय बर्थवाल, कैसे याद रखोगे, जो फर्स्ट स्पीकर हैं प्रकाश पंत, स्पीकर का काम क्या होता है, सबको यही बोलते हैं ना, एक एक करके अपनी बात पे प्रकाश डालिए आप लोग, एक एक करके सभी माननीय सदस्य अपनी बात पे प्रकाश डालें, इसलिए स्पीकर प्रकाश पंत होगा, ठीक है। और देखो विजय बर्थवाल ये डिप्टी स्पीकर हैं, ये भी तो वही सब करेंगे ना, इनके तो नाम में ही आ रहा है बर्थवाल, वार्तालाप करवाते हैं लोगों को, वार्तालाप, बर्थवाल, वार्तालाप जैसा नहीं लग रहा थोड़ा सा, तो बस वार्तालाप करवाते हैं, इसलिए डिप्टी स्पीकर है। और ये सबको बोलते हैं कि अपनी एक एक बात पे प्रकाश डालिए, तो प्रकाश पंत, ठीक है। इस तरह से आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर याद हो गया। अब ये लेक्चर जैसे ही खत्म हो तुरंत ये सब रिवाइज कर लेना, वरना भूल जाओगे, जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ही लेक्चर खत्म हो तुरंत रिवाइज करना, एक बार कर लोगे तो फिर भूलेगा नहीं एग्जाम तक, ठीक है।
फर्स्ट लोकायुक्त कौन है? जस्टिस SHA रज़ा। लोकायुक्त का काम क्या होता है? सज़ा दिलवाना। ठीक है, किसको? जो लोग पावर में होते हैं उनको सज़ा दिलवाते हैं ना लोकायुक्त। करप्ट लोग जो पावर में होते हैं उनको सज़ा दिलवाने का काम है लोकायुक्त का। तो पहला लोकायुक्त है उत्तराखंड के जस्टिस SHA रज़ा। कैसे याद रखोगे? जो भी राजा लोग हैं जो पावर में रहते हैं उनको सज़ा दिलवाने का काम है, राजा को सज़ा, रज़ा। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड वुमेन कमीशन। वुमेन कमीशन की फर्स्ट चेयरमैन है संतोष चौहान। तो कैसे याद रखोगे? जो वुमेन के अंदर ये वाली वैल्यू बहुत होती है, संतोष वाली। कहते हैं ना वुमेन के अंदर जो ये वाली वैल्यू है संतोष वाली, ये बहुत होती है। मतलब कंटेंटमेंट वाली जो वैल्यू है वो वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो वुमेन संतोष, वुमेन ज़्यादा संतोष करती हैं, राइट। तो उत्तराखंड की वुमेन कमीशन की पहली चेयरमैन थी संतोष चौहान। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, RS टोलिया। कैसे याद रखोगे? देखो, इन्फो के अकॉर्डिंग नाप तोल के बात करिए। इन्फो के अकॉर्डिंग नाप तोल के बात करना चाहिए ना। मतलब नाप तोल, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो नाप तोल के उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नाप तोल के। तो इसलिए तोलिए, पहले आप बात को तोलिए फिर आगे तोलेंगे कैसे, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस तरह से इसको RS टोलिया को याद रखना। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन है? अजय विक्रम सिंह। ये तो बता ही दिया मैंने, सीक्रेट है कि अजय ही विक्रम है। फर्स्ट पर्सन अवार्डेड विद भारत रत्न, ऑब्वियसली GB पंत यही रहेंगे। ठीक है, इनका मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छा रोल है, बताऊंगा आपको आगे चल के। फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। परमवीर चक्र किसको मिला है? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है। कैसे याद रखोगे? उत्तराखंड के पहले परमवीर चक्र के सम्मानित हैं। तो कौन परमवीर मिला है सबसे पहला, किसको पहला अशोक चक्र मिला है, ये सब याद रखना चाहिए। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला परमवीर चक्र मिला है मेजर सोमनाथ शर्मा को। कैसे याद रखोगे ये चीज़? देखो, पहले ऐसा बोलते थे, पहले के ज़माने में, मतलब अभी बोलते हैं मम्मियाँ वगैरह लड़कियों को कि सोमवार का व्रत रखोगी तभी आपको परमवीर जैसा हस्बैंड मिलेगा। परमवीर हस्बैंड चाहिए तो सोमवार का व्रत रखो। तो सोमवार का व्रत रखने से ही परमवीर मिलते हैं। ठीक है, सोमवार का व्रत रखने से ही परमवीर मिलते हैं। तो इस चीज़ को इस तरह से याद रखना। ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगा। फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड रस्किन बॉन्ड। अब रस्किन बॉन्ड रहते हैं उत्तराखंड में तो उन्हीं को मिलेगा। ये मसूरी के पास कहीं रहते हैं और ये इंडियन है, आप लोग को शायद पता नहीं होगा, रस्किन बॉन्ड इंडियन सिटीजन है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, ये तो याद ही रहेगा, इनका नाम अलग सा है। नेक्स्ट इज फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ अशोक चक्र। अशोक चक्र का पहला रिसिपिएंट कौन है? भवानी दत्त जोशी। ठीक है, भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र की फर्स्ट रिसिपिएंट है। कैसे याद रखोगे? अशोक चक्र मिल गया फिर भी कोई भाव नहीं दे रहा। ठीक है, अशोक चक्र मिल गया फिर भी कोई भाव नहीं दे रहा, इस तरह से याद रखना। भाव नहीं, भवानी भाव नहीं, अशोक चक्र मिल गया फिर भी कोई भाव नहीं दे रहा, राइट, इस तरह से याद रख लेना। फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ खेल रत्न अवार्ड जसपाल राणा। तो खेल खेलते हैं तभी इनको मिला होगा कि खेल अच्छे खिलाड़ी हैं। तो क्या इनके लिए क्या ट्रिक बनाओगे? राणा को हराना मुश्किल है, राणा को हराना मुश्किल है, राणा को हराना मुश्किल, राणा को हराना मुश्किल, ऐसे 3-4 बार बोलना, याद हो गया। राणा को हराना मुश्किल है क्योंकि उनको खेल रत्न मिला हुआ है। ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस का पहला रेसिपिएंट कौन है? दरवन सिंह नेगी। कैसे याद रखोगे? विक्टोरिया क्रॉस बहुत डरावना सा कोई क्रॉस दे दिया इनको, डरावना सा। तो डरावना क्रॉस, ठीक है, इस तरह से याद रखना, डरावना क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस बहुत डरावना लग रहा है, राइट। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ रामन मैग्सेसे अवार्ड चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? चांदी दिख रहा ना, चांदी, तो चांदी प्रसाद भट्ट। तो जैसे कोई चांदी का सामान लेते हो तो आप क्या बोलते हैं? से ये चांदी ही है ना, असली है कि नकली, इस तरह की बातें करती हैं फीमेल्स ज़्यादातर। तो क्या करते हैं? से ये चांदी ही है ना, असली है कि नकली, इस तरह की बात है। तो से ऐसे करके से ये चांदी ही है ना, बस इतना करके याद रखना। बस कैसे भी करके दिमाग में घुसाना है, ज़्यादा टेंशन मत लो कि ये सब सर क्या बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा। ठीक है, बस दिमाग में घुसा लो और चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, एक बार घुस गया ना तो अभी एटलीस्ट इससे ये तो हो रहा है ना कि आप इन चीज़ों को ध्यान दे के पढ़ रहे हो। ठीक है, ध्यान दे के पढ़ोगे बस, इतना ही काफ़ी है याद करने के लिए। ये ट्रिक्स एक तरीका है आपका इन वर्ड्स पे ध्यान दिलवाने का। ठीक है, ध्यान दे लिया तो ऑप्शन दे के याद आ जाएगा, डोंट वरी, राइट। बाकी ये सब जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब इसको आराम से देखेंगे कि स्मॉलेस्ट, ये ज्योग्राफी में देखेंगे, ये सब तो देखना ही पड़ेगा, राइट। कुछ और चीज़ें देखो उत्तराखंड के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का स्टेट सिंबल्स, इससे एक ना क्वेश्चन आते ही हैं, एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, सबसे पहले देखो उत्तराखंड का स्टेट एनिमल, इसको कस्तूरी मृग भी बोलते हैं और इनका नाम है मस्क डियर। ठीक है, मस्क डियर है, अल्पाइन रीजन में मिलते हैं तो अल्पाइन मस्क डियर, हिंदी में कस्तूरी मृग बोला जाता है। और इनका जो साइंटिफिक नेम है वो भी याद कर लेना, क्योंकि कई बार ऑप्शन में जो चारों नाम होगा ना साइंटिफिक ही दे देगा वो आपको। तो बस इतना रखना, मॉस्कस काइरोगैस्टर। अब मॉस्कस क्योंकि मस्क है तो मॉस्कस सिंपल है, याद रह जाएगा ना, मॉस्कस मतलब मस्क, मस्क डियर है तो मॉस्कस ही रहेगा। तो जिस ऑप्शन में मॉस्कस रहे वही ऑप्शन सही होगा, राइट। अगर मस्क डियर का साइंटिफिक नेम दे दिया और स्टेट एनिमल पूछ लिया तो याद रखना है इसको। इनकी जो एवरेज एज होती है 20 ईयर्स होती है और ये
कॉनिफेरस और डिसीडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं हाई अल्पाइन जोन में, ठीक है, ये तो पता ही है सिंपल, क्योंकि पहाड़ों पे रह रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉनिफोरस फॉरेस्ट में ही होंगे, हाई अल्पाइन जोन में ही होंगे। तो अल्पाइन मस्क डियर तो स्टेट एनिमल हो गया। स्टेट बर्ड कौन है? हिमालयन मोनाल स्टेट बर्ड है उत्तराखंड की। हिमालयन मोनाल क्या है? स्टेट बर्ड है, राइट। याद रखना कि ये चिड़िया कभी नेस्ट नहीं बनाती, अपना घोंसला नहीं बनाती, और इनका जो फूड होता है वो पोटैटो होता है, ठीक है। फूड क्या होता है? पोटैटो होता है इनका। और याद रखना कि जो हिमालयन मोनाल है, इनका साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस इम्पेजानस। लोफोफोरस इम्पेजानस कैसे याद रखोगे कि मोनल जो है वो फॉस्फोरस खाती है, ठीक है। याद करने के लिए फॉस्फोरस, इनके नाम में ही फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस बहुत खाती है, ठीक है। इस तरह से बस याद कर लेना कैसे भी करके। और ये टेम्परेट फॉरेस्ट में और ओपन ग्रासलैंड्स में रहती हैं। इतनी चीज़ें स्टेट बर्ड के बारे में याद रखनी चाहिए। उत्तराखंड का एक स्टेट बटरफ्लाई भी है, यहाँ नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ आपको। उत्तराखंड में स्टेट बटरफ्लाई अडॉप्ट किया 2016 से। क्या नाम है उस बटरफ्लाई का? कॉमन पिकॉक। अब ये कोई पिकॉक नहीं है, सच में बटरफ्लाई है और बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई है। इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई का अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। तिमरू ट्री पे रहती है, तिमरू ट्री पे बैठती है। और इसका कॉमन नाम है इस तितली का पपीलियो बियानॉर। पपीलियो बियानॉर इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे साइंटिफिक नेम? कॉमन पिकॉक। जब कोरोना हुआ था तो दिल्ली की सड़कों पे पिकॉक घूम रहे थे, राइट। पिकॉक घूम रहे थे तो पिकॉक क्या बोल रहे थे? पापियों तुम सब बीमार हो, हम ही घूमेंगे अब, ठीक है। तुम सब बीमार हो, अंदर पड़े रहो। पापियों तुम सब बीमार हो, अंदर पड़े रहो, पिकॉक ही घूमेंगे अब सड़कों पे। तो पिकॉक लोग ऐसे बोल रहे थे इंसानों को, ठीक है। पापीलियो तुम सब बीमार हो, तो बस इस तरह से पापियों बीमार रहो। पिकॉक ही पिकॉक थे सड़कों पे, क्योंकि सड़कें खाली थी कोरोना के टाइम में, सब लोग घर के अंदर लॉक थे, राइट। तो इस तरह से कुछ बना के बस चीज़ों को याद रख लेना कि कॉमन पिकॉक का साइंटिफिक नेम पेपिलियो बियानॉर है। वैसे भी पिकॉक पेपिलियो थोड़ा सा मिल रहा है, इस तरह से भी याद रख सकते हो, राइट। स्टेट का अभी देखते हैं ट्री, रोडोडेंड्रॉन और बुरांश ट्री है, ठीक है। इसका तो साइंटिफिक नेम सिंपल है, रोडोडेंड्रॉन दोनों में ही आ रहा है तो याद ही हो जाएगा आपको। कि डिसीडियस और एवरग्रीन दोनों तरह के होते हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइरल होती हैं, याद रखना, ठीक है। लीव्स जो होती हैं स्पाइरल होती हैं। और ये मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत हैं इस ट्रीज़ की, इससे बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। स्टेट का जो फ्लावर है वो है ब्रह्म कमल, इसको कॉल पद्म भी बोलते हैं। और इनका साइंटिफिक नेम है सोसोरिया ओवलावाटा। कैसे याद रखोगे सोसोरिया ओवलाटा? देखो, कमल किसका सिंबल है? बीजेपी का सिंबल है। तो बीजेपी का क्या रहती है? सो अश्योर्ड एंड ऑब्वियस। अपनी सक्सेस को लेके बीजेपी जो रहती है, भारतीय जनता पार्टी, हमेशा सो अश्योर्ड एंड ऑब्वियस रहती है कि हम तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। तो सो अश्योर्ड एंड ऑब्वियस रिगार्डिंग देयर सक्सेस। कौन? कमल वाली पार्टी, बीजेपी, ठीक है। तो ये जो फ्लावर है ये ब्लॉसम करता है जुलाई से सितंबर तक, याद रखना, वैली ऑफ फ्लावर्स में। याद रखना, अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि ये ब्रह्म कमल सिर्फ इंडिया में मिलता है, तो नहीं, ये बाकी कंट्रीज़ भूटान, पाकिस्तान, नेपाल और साउथ वेस्ट चाइना में मिलता है। तो इतनी चीज़ें स्टेट फ्लावर के बारे में याद रख लेना। नेक्स्ट इज स्टेट एम्बलम। देख लो, स्टेट एम्बलम एक डायमंड शील्ड होती है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड होता है और ब्लू बॉर्डर्स होते हैं, जिसमें 3 माउंटेन पीक बनी होती है और 4 नदियाँ बह रही होती हैं लेफ्ट टू राइट। अब आपको दिखा देता हूँ, देखो ये जो तीनों है ना, ये माउंटेन पीक है, ठीक है। बीच वाली पीक रेड कलर की है, याद रखना। 4 नदियाँ बह रही हैं लेफ्ट टू राइट। कौन सी नदी बह रही है? गंगा नदी बह रही है, राइट। और ये याद रखना कि यहाँ पे जो बीच वाला है, इसमें यहाँ लिखा है सत्यमेव जयते इन देवनागरी स्क्रिप्ट, राइट। यहाँ पे बना हुआ है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका बनी हुई है, दिखा दिया ना मैंने, रेड बैकग्राउंड में है। इसके पीछे यहाँ पे क्या था? रेड बैकग्राउंड, राइट। ये देखो रेड बैकग्राउंड है ना पूरा। बस इतनी चीज़ याद रखना, पूरा ब्लू कलर का है। उत्तराखंड राज्य भी ब्लू कलर से लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको बहुत डिटेल्स में। तो ये आपने देख लिया उत्तराखंड का लोगो इस तरह से। स्टेट का इंस्ट्रूमेंट तो ढोल है। ढोल तो पता ही है क्या होती है, 2015 में बनाई गई है ढोल, ठीक है। स्टेट का सॉन्ग क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, ये स्टेट सॉन्ग है, ठीक है। अब इसको लिखा किसने? हेमंत बिष्ट ने लिखा है, ठीक है। इतना याद रखना। ऐसा याद रखना कि इस सॉन्ग को हेमंत ऋतु में लिखा गया है, हेमंत ऋतु में बैठ के लिखा गया है, तो बस याद रह जाएगा हेमंत बिष्ट, ठीक है। और गाया किसने है? नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने मिलके, अनुराधा निराला और नरेंद्र सिंह नेगी ने गाया है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो और क्या है इसमें? इसमें 7 वर्सेस हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 जो हैं हिंदी में है और लास्ट के जो 4 हैं वो गढ़वाली और कुमाऊनी है। मतलब ऐसा अगर स्टेटमेंट आ जाए कि जो स्टेट सॉन्ग है वो पूरा हिंदी में ही है, पूरा गढ़वाली में ही है या पूरा कुमाऊनी में, तो ऐसा नहीं है। हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी सबका मिक्स है, ये याद रखना है आपको, राइट। और इन दोनों के नाम देख लेना, नरेंद्र और अनुराधा के, ठीक है। हेमंत बिष्ट ने लिखा है, इन दोनों ने गाया है। तो इसके साथ हमने जो उत्तराखंड का जनरल इन्फॉर्मेशन है वो कवर कर लिया, राइट। अब आपको लगे कि इसमें कुछ मिस्टेक थी कहीं, तो लेट मी नो, आई विल करेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। बाकी आपको कोई फीडबैक देना हो या कोई भी क्वेरी हो, यू कैन एनी टाइम मैसेज मी ऑन टेलीग्राम।
आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और अच्छे से रिवाइज करना। कल हम एक्टिव रिकॉल सेशन रखेंगे नया लेक्चर शुरू करने से पहले। हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। पहले हिस्ट्री शुरू करेंगे कल। स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट क्वेश्चन आंसर होगा। पॉज कर करके वीडियो उन क्वेश्चंस के आंसर देना अपने मन को, उसके बाद ही अगला लेक्चर शुरू होगा, ठीक है। तो ये डेली करेंगे एक्सरसाइज। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर लेट मी नो। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती थी कहीं पे तो वो भी बताना, ताकि मैं कल लेक्चर में इम्प्रूव करेक्ट कर सकूँ उसको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।